Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the इंडिया और कनाडा के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, कनाडा के वहाँ पे हिंदू महासभा से रिलेटेड एक टेम्पल है जहाँ पे अटैक किया गया। एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को कैरी करने वाली जो मॉब है उनके द्वारा इस टेम्पल के ऊपर अटैक किया गया। टेम्पल का अगर हम लोकेशन के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो टोरंटो नाम का जो सिटी है कनाडा के वहाँ पे उसी के नियर बाई एरियाज़ के अंदर ये जो टेम्पल है वो सिचुएटेड है। आप देखिए कि इंडियन अथॉरिटीज़, इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो टेम्पल के ऊपर अटैक है उसको कंडेम किया गया है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कहा गया कि इंडिया का जो एस्पिरेशन है या इंडिया का जो यहाँ पे जर्नी है उसको वीकन है वो नहीं किया जा सकता है इस तरीके के जो अटैक्स हैं उनके थ्रू में। स्टूडेंट्स, इंडिया और कनाडा के जो रिलेशंस हैं उसके पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि रिसेंट समय में लास्ट ईयर 2023 के समय जब इंडिया के अंदर G20 का जो समिट है उसको ऑर्गेनाइज किया गया था तो उसके रिसेंट जस्ट आफ्टर द G20 समिट के बाद में कनेडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा इंडिया के ऊपर जो एलिगेशंस है वो लगाए गए थे कि वहाँ पे जो टारगेट किलिंग है उसके अंदर इंडियन अथॉरिटीज़ के जो मेंबर्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट है। आप देखिए कि रिसेंट आपको डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगा कि जो डिप्लोमेट्स हैं उनको एक्सपेल किया गया है। जब भी हम डिप्लोमेट्स के पर्सपेक्टिव से रीड करते हैं तो आपको यहाँ पे जो वियना कन्वेंशन है, जो डिप्लोमेटिक जो यहाँ पे कम्युनिटी है उसको बेसिकली जो इम्यूनिटी है वो ग्रांट करता है वियना कन्वेंशन कि डिप्लोमेट्स को जिस भी कंट्री के अंदर वो पोस्टेड हैं वहाँ पे उनके अगेंस्ट में जो केसेज हैं वो नहीं चलाए जा सकते हैं। आप देखिए कि जिस होम कंट्री से वो बिलोंग करते हैं उसी होम कंट्री के द्वारा उनके अगेंस्ट में जो केसेज हैं वो रजिस्टर हुआ करते हैं, चाहे किसी भी क्राइम उनके द्वारा कमिट किया गया हो या उसके अंदर उनका इन्वॉल्वमेंट हो। आर्टिकल 14 को जब भी हम रीड करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमारा इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, उसके अंदर भी आप देखिए कि एक एक्सेप्शन आपको दिया गया है कि जो वियना कन्वेंशन है उसको एक्सेप्शन के रूप से बताया गया है आर्टिकल 14 का। स्टूडेंट्स, इसके अलावा कनाडा का जो लोकेशन है वो आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। वहाँ पे जो स्मॉल स्मॉल आइलैंड्स हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। आप देखिए कि यूएसए का जो अलास्का रीजन है, अलास्का जो यूएसए का पार्ट है जिसको कि लेटर फेज के अंदर यूएस के द्वारा परचेज किया गया था। तो स्टूडेंट, जो यूएस है उसके द्वारा भी अपना एरिया है वो शेयर किया जाता है कनाडा के साथ में, अलास्का का जो रीजन है। तो कौन सा वो यहाँ पे जो डिग्री जो लैटिट्यूड का एरिया है जिसके द्वारा उस एरिया को कट किया जाता है, ये सब आपको ज्योग्राफिकल लोकेशन के पर्सपेक्टिव से ऑलरेडी हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। जो कनाडा का वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे जो आर्किपेलागो का जो रीजन है उसके अंदर कौन कौन से आइलैंड्स हैं वो सिचुएटेड हैं, ये अपने एटलास के अंदर आप ज़रूर से प्रैक्टिस करना। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हिंदू सभा के बारे में मेंशन है तो आपको हिंदू महासभा के बारे में भी पता होना चाहिए। आप देखिए कि हमारा जो इंडिपेंडेंस का जो मूवमेंट है उस दौरान में आपको मुस्लिम लीग का जो इस्टेब्लिशमेंट है, हिंदू महासभा का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ यहाँ पे कनाडा का जो रीजन है, यूएसए का जो वेस्टर्न पार्ट है, जहाँ पे हमारे काफ़ी सारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके द्वारा भी अपना जो बेस है उसको इस्टेब्लिश किया गया था, जिसके अंदर यूनाइटेड इंडियन हाउस है, गदर जो पार्टी का जो मूवमेंट है, और वैनकोर का जो रीजन है वहाँ पे तो आपको काफ़ी सारे जो मूवमेंट्स का जो बेस है, काफ़ी सारे हमारे जो इंडिपेंडेंस के जो फाइटर्स हैं उनका भी प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि ये वो रीजन है जिस रीजन के अंदर में बेसिकली कनाडा का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे आपको जो जो वुड इंडस्ट्री है, जो लम्बेरिंग इंडस्ट्री है, उसका भी आपको प्रेजेंस देखने के लिए मिलता है। ब्रिटिश कोलंबिया का वो रीजन है जहाँ पे कनाडा के द्वारा एलिगेशंस लगाए गए थे कि इंडियन अथॉरिटीज़ का वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है। तो ये कनाडा के बारे में था। हिंदू महासभा के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स, 1914 के समय में हमारे जो मदन मोहन मालवीय साहब हैं, जिनको कि महामना के नाम से भी जाना करते हैं, और आप देखिए कि जब रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा भारत रत्न को अनाउंस किया गया उससे अर्लियर फेज के अंदर में 2014 के समय हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी एंड डेट महामना जो मदन मोहन मालवीय साहब हैं उनको भी जो भारत रत्न है वो अनाउंस किया गया था 2014 के समय में। तो स्टूडेंट्स, हिंदू महासभा उनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। मुस्लिम लीग किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया, जो 1906 के समय इस्टेब्लिश हुआ। तो मुस्लिम लीग के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, उसके जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं उसके बारे में आप ज़रूर से यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। एक आपको यहाँ पे एक और जानकारी होना चाहिए। आप देखिए कि
मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग का जो इस्टेब्लिशमेंट है, क्या मोहम्मद अली जिन्ना का यहाँ पे उसके इस्टेब्लिशमेंट के अंदर रोल है? क्या उसके फाउंडिंग पर्सन है मोहम्मद अली जिन्ना? ये भी आपको पता होना चाहिए कि मोहम्मद अली जिन्ना इनिशियल फेज़ के अंदर मुस्लिम लीग है उसके पार्ट नहीं हुआ करते थे, बाद में उसके मूवमेंट है उसको वो लीड करते हैं। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, कनाडा के अलावा आप देखिए कि बाई इलेक्शन के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे मेंशन किया गया है। बाई इलेक्शन के पर्सपेक्टिव से मेंशन ये किया गया है कि जो डेट है, ऑलरेडी आप देखिए कि डेट है उसको अनाउंस किया गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा। अभी यहाँ पे कुछ रिलीजियस जो गैदरिंग्स हैं, कुछ यहाँ पे फेस्टिवल हैं, रिलीजियस गैदरिंग्स हैं, जिसकी वजह से इलेक्शन के अंदर जो पीपल्स का जो पार्टिसिपेशन है वो इफ़ेक्ट हो सकता है। उसी को देखते हुए इलेक्शन को रीशेड्यूल किया गया है। जो कुछ स्टेट्स के अंदर में जो लेजिस्लेटिव असेंबली की कुछ सीट्स हैं, कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो सीट्स है जिसके बाई इलेक्शन कंडक्ट होने वाले थे, वहाँ पे डेट को चेंज किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक तो आपको बाई इलेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। बाई इलेक्शन बेसिकली क्या है कि किसी भी सीट के वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होता है। वैकेंसी किसी भी वजह से हो सकता है, वैकेंसी हो सकता है डेथ की वजह से, रेजिग्नेशन की वजह से, या आप देखिए उनको पोस्ट से रिमूव किया गया हो, उनको यहाँ पे हटाया गया हो किसी भी पर्सन को, तो उस वजह से वैकेंसी वहाँ पे क्रिएट होगा। बाई इलेक्शन को कंडक्ट किया जाएगा अथॉरिटीज़ के द्वारा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में वो अथॉरिटी है प्रेजेंट समय में इंडिया के अंदर में। अगर उस पर्सन का, उस सीट का जो टेन्योर है वो लेस देन 1 ईयर का बचा है, तो वहाँ पे जो बाई इलेक्शंस है वो नहीं कंडक्ट होंगे। बट आप देखिए कि 1 ईयर एंड मोर देन 1 ईयर का जो टेन्योर है वो बचा है, तो वहाँ पे बाई इलेक्शंस उनको कंडक्ट किया जाएगा। और विद इन द 6 मंथ का वो समय है जब वैकेंसी यहाँ पे किसी भी सीट के रिगार्डिंग में वैकेंसी क्रिएट होगा, तो विद इन द 6 मंथ के अंदर में जो इलेक्शन है उसको यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। अब ये बाई इलेक्शन प्रोसेस के बारे में हमने यहाँ पे रीड किया, क्यों यहाँ पे इलेक्शन का जो डेट है उसको चेंज किया गया था। आप देखिए कि जो श्री गुरु नानक जी का जो प्रकाश पर्व है, 555 जो प्रकाश पर्व है, उसका यहाँ पे सेलिब्रेशन की वजह से 15 नवंबर को सेलिब्रेशन है। तो आप देखिए कि उसका जो पाठ हुआ करता है, अखंड पाठ है, उसके अंदर में पीपल्स का पार्टिसिपेशन है, पीपल्स का यहाँ पे रिलीजियस जो बिलीफ्स हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स केरल के वहाँ पे भी कार्तिक पूर्णिमा का जो फेस्टिवल है, जो यहाँ पे रिचुअल क्लीनिंग के रूप से हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय भी जो रीड करते हैं कि वहाँ पे ग्रेट बाथ हुआ करता था, वैसे ही कार्तिक पूर्णिमा का जो बेसिकली फेयर है, जो आके आपको पुष्कर राजस्थान के अंदर भी देखने के लिए मिलता है। तो कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे ये इलेक्शंस कंडक्ट होने वाले थे, जहाँ पे पीपल्स का पार्टिसिपेशन हो सकता है इनमें, और वोटिंग का जो पैटर्न है उसको ये इम्पैक्ट कर सकता है। उसकी वजह से यहाँ पे डेट्स हैं उनको चेंज किया गया। बाई इलेक्शन कॉन्सेप्ट के बारे में हमने रीड किया, व्हाट इज़ बाई इलेक्शन, कि लेस देन 1 ईयर का समय है तो नहीं कंडक्ट होगा, 1 ईयर या मोर देन 1 ईयर का समय है यहाँ पे उस वैकेंसी के रिगार्डिंग में, तो आप देखिए कि वहाँ पे विद इन द 6 मंथ के अंदर बाई इलेक्शन को कंडक्ट किया जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, अल्मोड़ा के बारे में है। आप देखिए कि उत्तराखंड के अंदर अल्मोड़ा के वहाँ पे एक बस है जिसका जॉर्ज के अंदर गिरने की वजह से, एक गड्ढे के अंदर गिरने की वजह से यहाँ पे डेथ हुआ है, कुछ लोगों का डेथ हुआ इस कैजुअलिटीज इस इंसिडेंट के अंदर में। अब आप देखिए कि हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है। जब भी हम उत्तराखंड के बारे में रीड करते हैं, सपोज कीजिए उत्तराखंड है, उत्तराखंड का एक जो पार्ट है जिसको कि हम यहाँ पे गढ़वाल के रीजन के रूप से जानते हैं, वेस्टर्न पार्ट गढ़वाल है, और आप देखिए कि जो ईस्टर्न पार्ट है वो आपको कुमायूं का रीजन देखने के लिए मिलता है। अल्मोड़ा है, रानीखेत है, ऐसे कुछ एरियाज हैं जो कि आपको कुमायूं के अंदर में देखने के लिए मिलेंगे। आप देखिए कि उधम सिंह नगर भी वहाँ पे सिचुएटेड है, कुमायूं के पार्ट के अंदर ये सिचुएटेड है। उत्तराखंड काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर हुआ करता है। रिसेंटली कल ही हमने डिस्कस किया था यूनिफॉर्म सिविल कोड के पर्सपेक्टिव से। यूनिफॉर्म सिविल कोड आप देखिए उत्तराखंड के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया। वहाँ पे उत्तराखंड के वहाँ पे आप देखिए कि जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसको नहीं इंक्लूड किया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड के रिगार्डिंग में, जिसका कि आर्टिकल 44 है, डीपीएसपी का वो पार्ट है। लास्ट ईयर आप देखिए कि इसका जो गढ़वाल का जो रीजन है, जो वेस्टर्न पार्ट है गढ़वाल का, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के वहाँ पे जो उत्तरकाशी एरिया है, जहाँ पे आप देखिए कि सिल्कियारा जो टनल है, सिल्कियारा जो टनल है, वहाँ पे आप देखिए कि कुछ वर्कर्स हैं वो टनल के अंदर ट्रैप हो गए थे, इस वजह से भी वो प्लेस है वो न्यूज़ के अंदर में था। तो गढ़वाल और कुमायूं का जो रीजन है उसके बारे में आप ज़रूर से रीड करना। पिथौरगढ़ नाम का भी एक एरिया है यहाँ पे उत्तराखंड के अंदर में,
और भी आप देखिए कि उत्तराखंड के बारे में काफ़ी बार आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वहाँ पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आपको देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी बार आपको नेचुरल जो डिजास्टर्स हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, चाहे 2013 का फ्लड हो, 2021 के समय ग्लेशियर का आप देखिए कि ब्रेकडाउन होना, वो जिसकी वजह से इम्पैक्ट हुआ हो वर्कर्स का। और काफ़ी बार डैम कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा आप देखिए कि टू मच जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे हिली एरियाज़ के अंदर में, उसके रिगार्डिंग में भी आपको काफ़ी बार जो कंसर्न्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। रवि चोपड़ा पैनल हो या डिफरेंट डिफरेंट जो रंगराजन पैनल हैं, इन सब के बारे में समय समय पे जो कंसर्न्स हैं उनको रेज किया गया है। हमारे जो हिली एरियाज़ हैं जो स्टेबल सिचुएशन के अंदर नहीं है, वहाँ पे जो हैवी प्रोजेक्ट्स हैं, जो ड्रिलर्स हैं, उसका इम्पैक्ट है वो ना किया जाए, जिससे कि यहाँ पे जो हिली एरियाज़ के अंदर लैंडस्लाइड या अदर जो इंसिडेंट्स हैं वो देखने के लिए मिले आने वाले समय के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर का असेंबली सेशन के बारे में है। आप देखिए कि इलेक्शन के बाद में यहाँ पे इलेक्ट हुए पर्सन्स हैं, उनका जो फर्स्ट सेशन है उसको ऑर्गेनाइज किया गया। फर्स्ट सेशन के बारे में आपने काफ़ी बार रीड किया होगा। पार्लियामेंट का भी किसी भी ईयर का जो फर्स्ट सेशन है, और किसी भी ईयर आप देखिए कि 2024 का जो फर्स्ट सेशन जनवरी के अंदर कंडक्ट हुआ था, पार्लियामेंट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप देखिए कि प्रेसिडेंट के द्वारा एड्रेस किया गया फर्स्ट सेशन ऑफ ईयर को। इसके अलावा स्टूडेंट्स इलेक्शन के बाद में जब फिर से लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट हुआ तो उसको भी यहाँ पे एड्रेस किया गया था प्रेसिडेंट के द्वारा। तो स्टूडेंट जम्मू एंड कश्मीर का भी जो फर्स्ट सेशन है, जो यूनियन टेरिटरी है प्रेजेंट समय में, उसका यूनियन टेरिटरी का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका यहाँ पे फर्स्ट सेशन कंडक्ट हुआ आफ्टर इलेक्शन, जिसको कि वहाँ पे जो एलजी हैं उनके द्वारा यहाँ पे एड्रेस किया गया। अब आप देखिए कि एलजी है या प्रेसिडेंट है, उनके द्वारा क्या यहाँ पे बताया जाता है एड्रेस के अंदर में, कि गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है, गवर्नमेंट के जो द्वारा जो डिसीजंस लिए जाएंगे, उनका जो यहाँ पे मैंडेट है, उनका जो थिंकिंग है, उसी को बेसिकली यहाँ पे मेंशन किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा भी, एलजी के द्वारा भी। तो आप देखिए कि जम्मू एंड कश्मीर असेंबली का जो एक यहाँ पे एक मैंडेट है कि स्टेटहुड को रिस्टोर कराना है, तो उसी को मेंशन किया गया है एलजी के द्वारा। ये फर्स्ट सेशन के एड्रेस के बारे में आपको ज़रूर से पता होना चाहिए, जिसको कि हम प्रेसिडेंट एड्रेस के रूप से भी जाना करते हैं पार्लियामेंट के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें फायर क्रैकर्स के बारे में है। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया कि दिवाली के समय में, दिवाली का जो सेलिब्रेशन है उस समय पोल्यूशन अपने वन ऑफ द पीक जो यहाँ पे पैरामीटर्स हैं उसको रीच करता है। तो आप देखिए कि फायर क्रैकर्स को किस तरीके से बैन किया जाए, किस तरीके से यहाँ पे इफेक्टिव वे के अंदर बैन किया जाए, और जो वायलेट करते हैं यहाँ पे एयर पोल्यूशन एक्ट को, तो वहाँ पे जो पेनल्टी को पे करने का जो कॉन्सेप्ट है कि ओनली उन पर्सनस के द्वारा पेनल्टी को पे किया जाएगा, उस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग में भी अमेंडमेंट के पर्सपेक्टिव से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस केस के अंदर ऑब्जर्व किया गया। स्टूडेंट जब भी हम फायर क्रैकर्स के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया करते हैं तो आपको यहाँ पे ग्रीन क्रैकर्स के बारे में भी पता होना चाहिए। काफ़ी बार CSIR एंड नीरी के द्वारा जो ग्रीन क्रैकर्स हैं उनको बेसिकली डेवलप किया गया। पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन PESO नाम से जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा भी आप देखिए कि इनको सर्टिफाइड किया गया था। पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट कहाँ पे है, हेडक्वार्टर इनका कहाँ पे है, नागपुर के अंदर इनका हेडक्वार्टर है। नागपुर देखिए कि जो ऑरेंज के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, महाराष्ट्र का जो ईस्टर्न पार्ट के अंदर में या नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के अंदर जो नागपुर है वो सिचुएटेड है। तो स्टूडेंट्स ग्रीन क्रैकर्स हैं जिसमें श्वास है, सपल है, स्टार है, जो कि CSIR और नीरी के द्वारा डेवलप किए गए हैं। अभी यहाँ पे पोल्यूशन लेवल के पर्सपेक्टिव से या जो एयर पोल्यूशन एक्ट के अंदर में जो पेनल्टी का ओनली कॉन्सेप्ट है उसके भी अमेंडमेंट के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया कि पेनल्टी का ही कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे उनको जो यहाँ पे आप देखिए कि जो पनिशमेंट है उसको हार्ड किया जाए, जिससे कि लोग हैं उसको यहाँ पे फायर क्रैकर्स है उसका वायलेट ना करें, जो बैन लगाया गया है, जिससे कि पोल्यूशन लेवल है उसको कंट्रोल किया जा सके। फेस्टिवल सीजन के अलावा आप देखिए आपको वेडिंग का जो सीजन है, इलेक्शन का जो समय है, ऐसे काफ़ी सारे ऐसे आपको जो रीजन्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, जिसकी वजह से आप देखिए कि इस समय नवंबर के समय में या अक्टूबर नवंबर के समय आपको जो फायर क्रैकर्स की वजह से जो पोल्यूशन है वो देखने के लिए मिलेगा दिल्ली के नियर बाई एरियाज़ के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रिजन के पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए कि हाई कोर्ट के द्वारा जेल अथॉरिटीज़ को कहा गया है कि जो लैक ऑफ फैसिलिटीज़ हैं विजिटिंग लॉयर्स के लिए उसको यहाँ पे इम्प्रूव किया जाए।
स्टूडेंट, जब भी हम प्रिजन के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करते हैं, जेल के बारे में जब भी हम डिस्कस करते हैं, तो आपको यहाँ पे एक जानकारी ये होना चाहिए कि जो प्रिजन एज ए सब्जेक्ट है, प्रिजन एज ए सब्जेक्ट वो आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, ये आपको स्टेट लिस्ट के अंदर देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि प्रिजन सब्जेक्ट एज ए स्टेट लिस्ट के अंदर में है। हर एक स्टेट का डिफरेंट प्रिजन्स हुआ करते हैं, डिफरेंट उनका प्रिजन मैनुअल हुआ करता है। यूनिफॉर्मिटी लाने के रिगार्डिंग में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा एक कॉन्सेप्ट है उसको डेवलप किया गया था, जिससे कि एक मॉडल जो मैनुअल है उसको डेवलप किया गया, जिसको सभी स्टेट्स को यहाँ पे माने जाना ज़रूरी था। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडियन प्रिजन्स के बारे में, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि ओवर प्रेजेंस है यहाँ पे। जो इनमेट्स हैं आप देखिए कि उनके ट्रायल फेज के अंदर ही है मैक्सिमम। इसके अलावा हाइजीनिक कंडीशंस हैं यहाँ पे। रिफॉर्मेटिव जो जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है कि उन पर्सन्स को रिफॉर्म करना है, उनको फिर से आफ्टर द उनको जो पनिशमेंट दिया गया है उसके बाद में जब उनका जो लाइफ है वो रिफॉर्म होना चाहिए। तो आप देखिए कि उसके रिगार्डिंग में भी आपको काफ़ी सारे जो इनिशिएटिव्स है वो नहीं देखने के लिए मिलेंगे। कुछ हमारे यहाँ पे ऐसे भी स्टेट्स हैं जहाँ पे ओपन प्रिजन का कॉन्सेप्ट है। ओपन प्रिजन आपको देखने के लिए मिलेगा राजस्थान के अंदर में। जो सांगानेर है, सांगानेर आप देखिए कि जयपुर का ही एक पार्ट है, जहाँ पे जो प्रिंटिंग का जो इंडस्ट्री हुआ करता है, ब्लू प्रिंटिंग का जो इंडस्ट्री है उसके लिए भी वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो आप देखिए कि सांगानेर के वहाँ पे आपको ओपन प्रिजन का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलता है। प्रिजन के ही रिगार्डिंग में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा अमितवा रॉय पैनल है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। अमितवा रॉय पैनल के द्वारा बताया गया ओवर प्रेजेंस हमारे जो प्रिजन के एरियाज हैं उसमें रिफॉर्म्स नहीं है। नेक्सस आपको देखने के लिए मिलेगा, क्रिमिनल जो पर्सन्स हैं उनका एक नेक्सस है। काफ़ी बार आप देखिए कि काफ़ी सारे ऐसे इनमेट्स हैं जो किसी क्राइम के लिए वहाँ पे विजिट हुए, फिर वो नेक्सस का जो पार्ट है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो प्रिजन के बारे में था, यहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ इंप्रूवमेंट के बारे में डिस्कस किया गया है कि विजिटिंग लॉयर्स हैं उनके लिए यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं उनको प्रोवाइड किया जाए। मणिपुर का जो नॉन नागा आप देखिए कि कम्युनिटी है, जिसको कि थैडो कम्युनिटी के नाम से जाना करते हैं, थाडो कम्युनिटी के नाम से, तो उनके द्वारा भी यहाँ पे जो एनआरसी है उसको सपोर्ट किया गया है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन है। आप देखिए कि इंडिजीनियस या ट्राइबल कम्युनिटी है जो मणिपुर के वहाँ पे इनका प्रेजेंस है, और इनके द्वारा जो एनआरसी का जो कॉन्सेप्ट है, नॉन नागा ये कम्युनिटी है जिनके द्वारा एनआरसी का जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे प्रमोट किया गया। एनआरसी प्रेजेंट समय में आपको आसाम के वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन है, आर्टिकल 6A है उसके अंदर में उसका जो सेक्शन है। इसके अलावा आप देखिए कि काफ़ी सारे रीजन्स की वजह से ये जो आप देखिए कि एनआरसी का जो कॉन्सेप्ट है वो न्यूज़ के अंदर हुआ करता है। और आप देखिए कि हमने काफ़ी बार जो यहाँ पे सेक्शन 6A है उसके पर्सपेक्टिव से भी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको एग्जामिन किया गया है, क्या उसको एक्सटेंड किया जाए या उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको भी एग्जामिन किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये आप देखिए कि यहाँ पे एनआरसी के पर्सपेक्टिव से मणिपुर के रिगार्डिंग में हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए कि कालका शिमला जो ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है, या आप देखिए कि जो कालका शिमला जो रूट है जिसको कि हेरिटेज जो साइट है, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसके अंदर भी डिक्लेयर किया गया है। तो स्टूडेंट्स वहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन के यूज के बारे में हिमाचल प्रदेश का जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा प्रपोज किया गया कि ग्रीन हाइड्रोजन है उसको यूज किया जाए कालका शिमला जो ट्रेन का जो रूट है वहाँ पे। कालका शिमला के बारे में अगर हम डिस्कस करें, एक नैरो गेज आपको रेलवे का जो ये प्रोजेक्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 2008 के समय यूनेस्को के द्वारा इसको रिकॉग्नाइज किया गया था। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का यहाँ पे डिमांड यही है, एम यही है कि ग्रीन एनर्जी है, जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसको यूज़ किया जाए इस रूट के ऊपर में, जिससे कि जो आप देखिए कि जो टारगेट्स हैं स्टेट्स का यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करना है उसको अचीव किया जा सके। और इको मार्क का जो स्टेटस है वो दिया जाता है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। तो आप देखिए कि जो कालका शिमला जो रूट है उसके बारे में है, ग्रीन हाइड्रोजन के यूज के पर्सपेक्टिव से है। ग्रीन हाइड्रोजन आपको पता होना चाहिए, आपको रीड करना है, आपका होमवर्क है। यूनेस्को के अगर हम साइट्स के बारे में डिस्कस करें तो इंडिया के अंदर में पहले आप देखिए कि 42 हुआ करता था, बट अहोम जो एम्पायर है उसके मोडम्स हैं, जो उनके ब्यूरियल प्रैक्टिस है उसको यहाँ पे जो चराईदाव के अंदर में जो सिचुएटेड है आसाम के वहाँ पे, तो आप देखिए कि उनको रिकॉग्नाइज करने के बाद में प्रेजेंट समय में 43 साइट्स हैं वो इंडिया के यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। कालका शिमला भी उसी का पार्ट है। आप देखिए कि 43 साइट्स के अंदर में एक साइट यहाँ पे मिक्स कैटेगरी का है, इसी 43 लिस्ट के अंदर में मिक्स कैटेगरी के अंदर में आपको कंचनजंगा देखने के लिए मिलता है जो कि सिक्किम के वहाँ पे सिचुएटेड है।
अगर हम बात करें कुछ नेचुरल साइट हैं, कुछ कल्चरल साइट्स हैं, रिसेंटली जिन साइट्स को ऐड किया गया वो आप देखिए कि शांति निकेतन है, जो कि वेस्ट बंगाल के वहाँ पे सिचुएटेड है। शांति निकेतन जो बेसिकली आश्रम वहाँ पे सेटअप किया गया था देवेंद्रनाथ टैगोर, फादर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, और बाद में जो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर हैं उनके द्वारा वहाँ पे आप देखिए कि टाउनशिप है उसको सेटअप किया गया 1901 के समय में। वहाँ पे आपको विश्व भारती जो यूनिवर्सिटी है वो देखने के लिए मिलेगा। तो शांति निकेतन है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी है, वो वहाँ पे सिचुएटेड है। नेक्स्ट आप देखिए कि जो आपको होयसाल जो डायनेस्टी है उसके टेम्पल्स जो मैसूर के एरिया के अंदर में जो कि स्टार शेप के अंदर हुआ करते हैं, तो मैसूर के वहाँ पे जो होयसाल डायनेस्टी के जो टेम्पल्स हैं उनको भी यहाँ पे यूनेस्को हेरिटेज साइट के अंदर रिकॉग्नाइज किया गया। और लेटर फॉर्म के अंदर में अहोम एम्पायर के जो ब्यूरियल्स है चरैदेव के अंदर में जो जिनको कि मोइडम्स के नाम से जाना करते हैं। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स एडिटोरियल के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि जम्मू एंड कश्मीर के बारे में है। वहाँ पे लास्ट 1 मंथ के अंदर में काफ़ी सारे ऐसे सिविलियन पर्सन्स हैं जिनको कि टारगेट किया गया है मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, और काफ़ी सारे ऐसे भी सिविलियन पर्सन्स हैं जो जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग नहीं किया करते हैं। तो बेसिकली आप देखिए कि यहाँ पे 90s के समय में जिस तरीके से मिलिटेंसी हुआ करती थी उसी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया कि इसको अगर हमें रोकना है तो हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जो सिविलियन जो सिविलियन जो यहाँ पे सेक्टर है गवर्नमेंट का सिविलियन इंगेजमेंट का, उसको कैरी आउट करना होगा जिससे कि इस तरीके से जो टेरर एक्टिविटीज़ हैं उनको स्टॉप किया जा सके। तो टेरर एक्टिविटीज़ के अंदर में जो नॉन लोकल पर्सनस हैं उनके टारगेटिंग प्रोसेस के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे UNFCCC का जो मीटिंग है, आप देखिए कि UNFCCC का जो मीटिंग है वो कहाँ पे कंडक्ट होगा, बाकू के वहाँ पे। बाकू कहाँ पे है, अजरबैजान का जो कैपिटल है बाकू। अजरबैजान का एक बार कैपिटल लोकेशन आप ज़रूर से देखना। आर्मेनिया के साथ में एरिया शेयर करता है अजरबैजान, कैस्पियन सी के साथ भी अपना एरिया शेयर करता है। तो आप देखिए जब यहाँ पे मीटिंग कंडक्ट होगा तो ग्लोबल वार्मिंग है उसको किस तरीके से रोका जा सके। प्री इंडस्ट्रियल एरा के अंदर में जो यहाँ पे प्री इंडस्ट्रियल एरा के अंदर 1.5 डिग्री जो सेंटीग्रेड जो मेन टेम्परेचर है उसको किस तरीके से अचीव करना है, तो वही यहाँ पे मेजर टारगेट रहेगा ग्लोबल जो पावर्स है उनके माइंड के अंदर में, जिससे कि उसको अचीव किया जा सके। डिफरेंट असेसमेंट है उसके अंदर बताया गया है कि जो ग्रीन हाउस का जो जनरेशन है 2025 के समय जो ग्रीन हाउस जो गैस है उनका जो जनरेशन है और यहाँ पे 2 टाइम्स हो सकता है 2025 के पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पे 43% डिक्लाइन के बारे में भी डिस्कस किया गया है डिफरेंट असेसमेंट के अंदर में। COP21 जो पेरिस के अंदर कंडक्ट हुआ था उसका जो टारगेट है न्यू कलेक्टिव जो क्वांटिफाइड जो गोल्स हैं उनको अचीव करना चाहिए। न्यू कलेक्टिव जो आप देखिए कि जो क्वांटिफाइड जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के अंदर टारगेट किया जाए। 100 बिलियन के आसपास जो यहाँ पे फंडिंग है, 100 बिलियन के आसपास जो कार्बन मार्केट का जो फंड है उसको क्रिएट किया जाए। तो ये कुछ ऐसे डेवलपमेंट हैं जो क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। डेवलपिंग एंड आइलैंड जो कंट्रीज़ हैं, लीस्ट डेवलप कंट्रीज़, पुअर कंट्रीज एंड आइलैंड कंट्रीज हैं, उनके लिए जो फंड है वो इम्पोर्टेंट है किसी भी टेक्नोलॉजी का जो अडोप्शन है उसके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स इंडिया और चाइना का इंगेजमेंट प्रोसेस के बारे में है। इंडिया और चाइना के वहाँ पे जो डिसंगेजमेंट है उसको कैरी आउट किया गया। देपसांग का जो रीजन है, देपसांग प्लेन्स का जो रीजन है वहाँ पे पेट्रोलिंग प्रोसेस है उसको स्टार्ट किया गया है। तो आप देखिए कि इस रीजन का जो दौलत बेग ओल्डी है, देपसांग प्लेन का एरिया है, हॉट स्प्रिंग का एरिया है, तो ये सब एरियाज आपको पता होना चाहिए। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के वहाँ पे सिचुएटेड है अल्जीरिया, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के वहाँ पे सिचुएटेड है अल्जीरिया। तो अल्जीरिया और इंडिया के जो डिफेंस कोऑपरेशन है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि इंडिया और अल्जीरिया के डिफेंस कोऑपरेशन उसके रिगार्डिंग में हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं उनके द्वारा वहाँ पे विजिट किया गया। CDS जो है अनिल चौहान सर, उनके द्वारा विजिट किया गया है। स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट को यहाँ पे किस तरीके से एनहेंस किया जाए। इंडिया का जो बेसिकली आप देखिए कि विश्व बंधु का जो टारगेट है कि 70 ईयर्स का जो अल्जीरिया का जो रिवॉल्यूशन है उसको रिकॉग्नाइज करना हो। इंडिया का जो देखिए कि ग्लोबल जो जर्नी है उसके अंदर में अपना जो प्लेस है उसको सिक्योर करना हो, सभी कंट्रीज़ के साथ में फ्रेंडली रिलेशन है उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना हो, तो उन सभी को इंश्योर किया जाएगा। डिफेंस के कोऑपरेशंस को कैरी किया जाएगा अल्जीरिया के साथ में, जो कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के वहाँ पे सिचुएटेड है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें रेमिशन पॉलिशन के बारे में है, तो जो पार्डन का जो प्रोसेस है उसके पर्सपेक्टिव से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस है उनको इशू किया गया कि कैसे जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, यूटीज हैं, उनके द्वारा रेमिशन पॉलिसी है उसको यहाँ पे इम्प्रूव किया जाए, जिससे कि जो कन्विक्ट पर्सनस हैं उनको जो इनके द्वारा रिलीज किया जाता है, कन्विक्ट पर्सनस को जो रिलीज किया जाता है उसके रिगार्डिंग में ये पॉलिसी का जो फ्रेमिंग पॉलिसी के रिगार्डिंग में जो गाइडलाइंस है वो आपको देखने के लिए मिलती हैं। आप देखिए कि इससे पहले जनवरी का जो मंथ है उस समय में हमने एक केस है जिसके रिगार्डिंग में काफ़ी बार डिस्कस किया था रेमिशन के बारे में। आर्टिकल 70 जो गुजरात से रिलेटेड है, महाराष्ट्र के अंदर उस केस का जो ट्रायल्स है वो कंडक्ट हुए थे। फिर आप देखिए कि रेमिशन का जो प्रोसेस है वो कम्प्लीटली आपको स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर देखने के लिए मिलता है। स्टेट गवर्नमेंट्स का जो विल पावर है उसके ऊपर ये डिपेंडेंट है। तो आप देखिए कि यहाँ पे रेमिशन प्रोसेस जो पार्डन प्रोसेस है उसी के बारे में डिस्कस किया गया है। आर्टिकल 72 के अंदर में हमारे प्रेसिडेंट को भी पार्डन का जो पावर है वो दिया गया है। आर्टिकल 161 के अंदर में गवर्नर को जो पार्डन पावर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। बट आप देखिए कि जो प्रेसिडेंट का जो पार्डन प्रोसेस है, गवर्नर का जो पार्डन पावर है, उसमें कुछ डिफरेंस भी हैं। रेमिशन प्रोसेस क्या है? क्या रेमिशन के अंदर टाइम पीरियड चेंज होता है? यहाँ पे क्या किसी पर्सन को अर्ली फेज के अंदर रिलीज किया जाता है? ये आपको रीड करना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप देखिए कि आर्टिकल 72 के अंदर में जो पार्डन के जो पार्ट्स हैं, पार्डन है, रेमिशन है, रेस्पाइट है, इन सभी के बारे में आपको रीड करना चाहिए, सभी आपको आने चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो लक्ष्मीकांत के अंदर में जो प्रेसिडेंट चैप्टर है वहाँ से जाके इनको रीड कीजिए। टर्की के बारे में है, आप देखिए जो प्रो कुर्दिस्त जो मेयर्स हैं उनको रिमूव किया गया है। कुर्दिस्त बेसिकली एक कम्युनिटी है जिनका कोई कंट्री नहीं है। इराक के वहाँ तो एक ऑटोनोमस रीजन आपको देखने के लिए मिलेगा कुर्दिस्तान। बट आप देखिए कि काफ़ी सारे कंट्रीज़ के अंदर में डिवाइड है कुर्दिस्त जो पर्सनस हैं। और कुर्दिस्त पर्सनस आप देखिए कि उनके रिगार्डिंग में काफ़ी बार टर्की के द्वारा उनको सप्रेस किया जाता है। ईरान के अंदर भी आप देखिए उनका जो सप्रेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कुर्दिस्त जो मेयर्स हैं उनको रिमूव किया गया है टर्की के वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें लेबनान के वहाँ पे जो अटैक हुआ जिसके अंदर 3000 के आसपास जो पर्सनस उनका डेथ हुआ है, इजराइल और हजीबुल्ला का जो यहाँ पे वॉर का जो सिचुएशन है उसके अंदर में लेबनान के वहाँ पे लास्ट 13 मंथ्स के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे जो चीफ जो आर्मी के जो चीफ हैं पाकिस्तान के अंदर में उनका जो टेन्योर है उसको इम्प्रूव किया गया है, उसको इंक्रीज कर दिया गया, 3 ईयर से 5 ईयर टेन्योर को कर दिया गया है। और आप देखिए यूएसए के एक जो यहाँ पे कॉमेडी से रिलेटेड पर्सन है, एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट नहीं है, यूएस के वहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में मेंशन किया गया है। तो दिस इज़ ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए। टर्की का एक लोकेशन ज़रूर से देख लेना, ब्लैक सी का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे ये सिचुएटेड है टर्की। और काफ़ी सारे कंट्रीज हैं जिनके साथ अपना एरिया शेयर करता है। टर्की के द्वारा अपना नेम भी चेंज किया गया था। तो जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।